नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर भारतीय के दिल को छू रहा है। ये मुद्दा है भारत के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में चल रहे जबरदस्त। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर भारतीय के दिल को छू रहा है। ये मुद्दा है भारत के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में चल रहे जबरदस्त बॉयकॉट मूवमेंट की। लेकिन ये बॉयकॉट क्यों? इन दोनों देशों ने ऐसा क्या किया कि भारत के लोग इतने नाराज हैं? और अब तुर्की की ओर से भारतीय पर्यटकों को वापस बुलाने की गुहार क्यों लगाई जा रही है? चलिए इसकी पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर से। जब भारत ने अपने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद दो देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए, तुर्की और अजरबैजान। इन दोनों ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता का रोना रोकर भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसे आक्रामक उकसावा कहा और अजरबैजान ने इसे अस्थिर करने वाला कदम करार दिया। ये बात हर भारतीय के दिल को चुभ गई। लेकिन दोस्तों, ये कोई नया खेल नहीं है। तुर्की अपने राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में हमेशा से पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को समर्थन देता रहा है। तुर्की हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और अजरबैजान, वो तो तुर्की का छोटा भाई है, तुर्की की विदेश नीति की छाया में चलता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ भारत ने इन देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, खासकर तुर्की के साथ, जब 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। भारत ने तुर्की को कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की और मेडिकल सहायता भेजी ताकि उनकी जनता को राहत मिल सके। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? धोखा। 2023 में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, भारत ने तुरंत राहत सामग्री और एनडीआरएफ टीमें भेजी। लेकिन आज वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत के खिलाफ खड़ा है। आइए अब आंकड़ों की बात करते हैं। तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का व्यापार 2024 में $12 बिलियन से ज्यादा था। लेकिन सबसे बड़ा योगदान है पर्यटन का। 2024 में 3,30,000 भारतीय पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा की। तुर्की ने पिछले साल पर्यटन से $61.1 बिलियन कमाए। लेकिन ये देश हमारे खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते हैं। ये कैसा रिश्ता है? इसी वजह से भारत के लोगों ने एक स्वर में कहा, अब बहुत हुआ। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की और #बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगे। लोगों ने कहा, न हम इन देशों में घूमेंगे, न इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। प्रमुख ट्रैवल कंपनियों जैसे ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और पिक योर ट्रेल ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज सस्पेंड कर दिए। ईज माई ट्रिप ने साफ कहा, हम ऐसे देश को प्रमोट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान का साथ देता है। गोवा विलास ने कहा कि वो तुर्की के नागरिकों को अपने होटलों में जगह नहीं देंगे। और ये सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। पुणे के एपीएमसी फ्रूट मार्केट के व्यापारियों ने तुर्की के सेब का आयात बंद कर दिया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल पर बैन लगा दिया। यह है भारत का जवाब। और अब एक नया मोड़। हाल ही में खबरें आईं कि तुर्की के पर्यटन विभाग ने भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वे तुर्की की यात्रा न रोकें। एक कथित बयान में अंकारा के पर्यटन विभाग ने कहा, भारत पाकिस्तान तनाव का स्थानीय लोगों पर कोई असर नहीं है और तुर्की का पर्यटन माहौल पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इस बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स ने इसे फर्जी बताया है। लेकिन ये साफ है कि तुर्की को भारतीय पर्यटकों की कमी का डर सताने लगा है। आखिर 2400 करोड़ रुपए की कमाई कोई छोटी रकम नहीं है। दोस्तों, ये बॉयकॉट कोई छोटी बात नहीं। पर्यटन इन देशों के लिए बड़ा राजस्व स्रोत है। तुर्की और अजरबैजान ने कोविड के बाद पर्यटन पर जोर दिया था ताकि विदेशी मुद्रा कमा सकें। भारत का पर्यटन बाजार इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। लेकिन अब जब ये मुर्गी ही बंद हो जाएगी तो इनकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों में नहीं जाते तो तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन क्षेत्र को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। लाखों नौकरियां, स्थानीय गाइड, होटल, एयरलाइंस, सब पर असर पड़ेगा। और यह सिर्फ शुरुआत है।
लेकिन दोस्तों, ये बॉयकॉट सिर्फ इन देशों को सबक सिखाने के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत आज एक ऐसी शक्ति है जो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता। याद है मालदीव का वाकया? जब उनके मंत्रियों ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की तो हमारे पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की एक तस्वीर डाली और पूरा भारत एकजुट हो गया। आज मालदीव ने अपना रुख बदल लिया है। वही फॉर्मूला अब तुर्की और अजरबैजान पर काम करेगा। हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ताकत है, एक विशाल अर्थव्यवस्था है और एक ऐसा बाजार है जिसमें हर देश हिस्सा लेना चाहता है। अगर ये देश हमारे दुश्मन का साथ देते हैं तो हम अपना पैसा और प्यार कहीं और देंगे, जैसे जॉर्जिया, वियतनाम, श्रीलंका या हमारे अपने लक्षद्वीप और अंडमान। अब सवाल यह है, आगे क्या? शॉर्ट टर्म में इन देशों के पर्यटन क्षेत्र में बुकिंग्स रद्द हो रही है। पिछले 6 दिनों में 50% से ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है। मीडियम टर्म में भारतीय शादियां, एमआईज टूरिज्म, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस बंद हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में असर इन देशों के रुख पर निर्भर करता है। अगर तुर्की और अजरबैजान अपनी पाकिस्तान परस्ती जारी रखते हैं तो ये बॉयकॉट और तेज होगा। लेकिन अगर वो अपनी विदेश नीति को फिर से समायोजित करते हैं तो शायद बात बन सकती है। लेकिन एक बात साफ है, भारत के लोग अपने देश के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही है असली वजह कि क्यों भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये सिर्फ बॉयकॉट नहीं, ये हमारे देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल करें, तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें और अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा दें। कमेंट में बताएं कि आप इस बॉयकॉट के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।